मैं नंदराम सांगला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 9th की एक पोएम जिसका नाम है द लेक आइजले ऑफ इनिस्फ्री को एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में वर्ड मीनिंग्स व क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें और अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पोएम इसका नाम है द लेक इनिस आइजले ऑफ इनिस्फ्री। क्या नाम है? आइजले ऑफ इनिस्फ्री, यानी इनिस्फ्री की झील में स्थित एक टापू और पोइट का नाम है विलियम बुटलर येट्स। देखिए, यानी पोएम के बारे में क्या बताया गया। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री, ए प्लेस where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric, यानी ये प्रसिद्ध कविता इनिस्फ्री की शांति व प्रशांति के लिए कवि की चाह को प्रकट करती है। ये इनिस्फ्री वह स्थान है जहाँ उसने एक बच्चे के रूप में बहुत सारा समय व्यतीत किया था। यानी कवि का जो बचपन है वो कहाँ बीता था? इनिस्फ्री की झील में स्थित एक टापू पर। ठीक है, इस टापू पर उसका बचपन का जीवन बीता था, इसलिए उसको उस टापू की बहुत याद आती है और उस पर उसने एक कविता भी लिख दी। तो देखिए कविता क्या कहती है, आइए एक्सप्लेन करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live along in beloved glade. तो पंक्तियों में आए कुछ मीनिंग्स देखिए। एराइज यानी उठता हूँ जाने के लिए, और गो नाउ और जाता हूँ। ठीक है, और यह आया है कैबिन यानी एक स्मॉल हाउस यानी छोटी सी कुटिया। वाटल्स खपचियाँ, जो झोंपड़ी बनाने के लिए लकड़ी की जो पतली पतली लकड़ी काटी जाती है उसको कहते हैं वाटल्स खपचियाँ। ठीक है, बी यानी सेम के पेड़, सेम। रोज यानी कतार, और लाउड यानी भिनभिनाट। ग्लेड और जंगल में खुला स्थान जहाँ आनंद की अनुभूति होती है। तो ट्रांसलेट देखिए। अब मैं जाने के लिए उठूंगा, आई विल एराइज। मैं अब जाने के लिए उठूंगा और इनिस्फ्री जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? इनिस्फ्री जाऊंगा, और वहाँ पर मिट्टी और खपचियों की एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा। कहाँ बनाऊंगा? इनिस्फ्री पर, झील के किनारे। वहाँ मैं सेम की 9 कतारें लगाऊंगा, यानी वहाँ पर पेड़ लगाऊंगा। वहाँ मधुमक्खियों के लिए एक छाता होगा, बिहाइव छाता, और जंगल के बीच मधुमक्खियों की भिनभिनाट से गूंजते हुए खुले स्थान में मैं अकेला रहूँगा। यानी कवि शांति से जीवन जीना चाहता है, इसलिए कहता है वहाँ पर एक कुटिया बना करके प्रकृति का आनंद लेऊंगा, और फिर वहाँ मैं एकदम अकेला रहूँगा, दूसरा कोई भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। देयर मिडनाइट्स all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnets wings. तो पैराग्राफ क्या कहता है, इसके अंदर आए मीनिंग देखिए। यानी कम्स ड्रॉपिंग आती है, पीस एंड शांति। कम्स ड्रॉपिंग आती है। वेल्स वैसे घूंघट होता है, लेकिन यह होगा पर्दा, आंचल या घूंघट।
ठीक है। ग्लिमर टिमटिमाते हुए, चमक दमक। क्रिकेट, क्रिकेट यानी झिंगुर नाम का कीट, झिंगुर नाम का कीट। पर्पल जामुनी, ग्लो यानी चमकना। लिनेट, लिनेट होता है एक प्रकार का छोटा भूरा पक्षी होता है, यानी भूरे रंग का छोटा पक्षी होता है, उसके लिए आया है। तो इन लाइनों की यानी ट्रांसलेट देखिए क्या होती है। एंड यानी एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, यानी क्या लिखा, और मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी, यानी मुझे वहाँ आनंद मिलेगा, मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी, क्योंकि शांति धीरे धीरे आती है, लिखा है ना। यानी क्या लिखा, लिखा है पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, यानी धीरे धीरे आती है। मन में शांति क्या होती है, धीरे धीरे आती है। प्रातःकाल के आंचल में, आंचल से आती हुई वहाँ तक आती है, क्योंकि जब प्रातःकाल धीरे धीरे अंधेरा छंटता है तो उसमें से आती है। जहाँ पर झिंगुर गाते हैं, झिंगुर अर्थात सुबह से शाम तक शांति रहती है, और वहाँ चिड़ यानी अन्य पक्षियों की चहचहाट भी उसे सुनाई देती है। जहाँ मध्य रात्रि के समय प्रकाश टिमटिमाता रहता है, यानी एकदम शांत रात्रि होती है, फिर उसमें तारे टिमटिमाते हैं, और चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसको देख करके बहुत ज़्यादा आनंदित होता है। और दोपहर को बैंगनी रंग की सी यानी अरुणिमा दीप्ति होती है, यानी दोपहर का जो प्रकाश होता है उन पेड़ों के बीच में झांकता हुआ आता है, तथा संध्या काल में उड़ते हुए लिनेट पक्षी के पंखों से भर जाता है। चारों तरफ पक्षी ही पक्षी उड़ते हुए दिखाई देता है, और वह उन सब का भरपूर आनंद लेता है। कौन लेता है, कवि। और मन को अपार शांति मिलती है, मन को क्या मिलती है, उसको अपार शांति मिलती है। तो देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ को, लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavements grey. I hear, I hear it in the deep heart's core. Heart's core. तो क्या लिखा, फिर वापस पंक्तियों को दोहराते हुए, वहाँ मैं जाऊँगा, रात और दिन जाता रहूँगा, ठीक है, रात और दिन जाता रहूँगा। और आया है लेपिंग, लेपिंग यानी तट आदि से टकराते हुए पानी की छप छप की आवाज़ आ रही है। जब पानी टकराता है तो उसमें से जब पानी, कभी बच्चे कूदते हैं ना पानी में तो किस प्रकार छप छप की आवाज़ आती है, उसी प्रकार तट पर पानी के टकराने की आवाज़ आती है, और वो कवि सुनता है। शोर, शोर यानी तट का, झील का तट किनारा। पेमेंट्स, पेमेंट्स यानी पगडंडियाँ। ग्रे स्लेटी रंग। कोर, कोर यानी अंतर्मन या मर्म, दिल की गहराई, दिल की गहराई। तो देखिए यानी क्या ट्रांसलेट क्या कहता है, अब मैं उठ कर जाऊंगा, ठीक है, आई विल अराइज एंड गो नाउ, यानी अब मैं उठ कर जाऊंगा, क्योंकि हमेशा दिन और रात मैं झील के पानी को तट पर टकरा कर यानी मंदिप्त आवाज़ में, यानी बड़ी मधुर आवाज़ में छप छप करते हुए सुनता हूँ, छप छप करते हुए सुनता हूँ। जब मैं सड़क मार्ग पर या स्लेटी पगडंडियों पर खड़ा होता हूँ, ठीक है भाई, ये पगडंडी भाई उस झील के किनारे बनी हुई, और झील के किनारे बनी हुई सड़क के लिए आया है, तो मैं इसे अपने दिल की गहराई अंतर मन में सुनता हूँ। यानी मैं दूर खड़ा सड़क पर या पगडंडी पर रहता हूँ, और चारों तरफ प्रकृति की जब शांति छाई होती है तो मैं उसकी आवाज़ को सुनता हूँ, यानी दिल की गहराई तक सुनता हूँ, और मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होता है और आनंदित होता हूँ। तो जो ये थी द लेक आइजले ऑफ इनिस्फ्री, और कवि यानी पोइट है विलियम बुटलर येट्स, ये भी एक प्रकृति कवि है, नेचर है, ठीक है, नेचर लव पोइट है, जिसको यानी प्रकृति से बहुत बेहद लगाव है। तो आइए इसके अंदर कुछ मीनिंग्स आए हैं, वो भी अपन करते हैं। वर्ड मीनिंग्स, केबिन, केबिन यानी लकड़ी से बना छोटा मकान यानी कुटिया। क्ले, क्ले यानी मड मिट्टी या गारा। वाटल्स खपचियाँ।
बीन यानी सैम, रोज कतारें, हाइव यानी हनी कब, मधुमक्खी का छाता, हनी बी मधुमक्खी, बी लाउड मधुमक्खियों की भिनभिनाहट से गूंजता हुआ, ग्लेड जंगल में खुला स्थान, पीस यानी शांति, ड्रॉपिंग आती हुई, वेल्स पर्दे आंचल या घूंघट, क्रिकेट झिंगुर कीट यानी झिंगुर नाम का कीट, ग्लिमर झिलमिलाट या टिमटिमाट, पर्पल जामुनी या बैंगनी, ग्लो यानी शाइन, अरुणिमा दीप्ति या चमक, लिनेट एक प्रकार का छोटा भूरा स्लेटी रंग का पक्षी, लेपिंग यानी तट आदि से टकराते हुए छप छप करना, शोर यानी झील का तट, पेवमेंट्स यानी पग डंडियाँ, कोर यानी अंतर्मन या मर्म, दिल की गहराई, दिल की गहराई। तो देखिए यानी अब इसके अंदर आए कुछ क्वेश्चन आंसर है और वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने यहाँ आपके लिए हल किया है। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री, यानी इनिसफ्री कैसा स्थान है। इनिसफ्री इज ए लेक यानी आइलैंड, यानी इनिसफ्री एक झील वाला टापू है। इनिसफ्री एक झील वाला टापू है। इट इज़ ए सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। ये एक साधारण प्राकृतिक स्थान है जो सुंदरता व शांति से भरा हुआ है, अगर देखिए, व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन, वह वहाँ क्या सुनता है, क्या देखता है और उसका इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कवि ही हियर्स यानी द पोइट के लिए आया है। ही हियर्स क्रिकेट सिंगिंग एंड पीस कम्स ड्रॉपिंग देयर। ही सीज द ग्लिमर ऑफ द मिडनाइट पर्पल ग्लो ऑफ द मून एंड इवनिंग्स फुल ऑफ linnets. He feels peace and tranquility in his heart. तो क्या लिखा, यानी वह वहाँ झिंगुर का गाना व खामोशी का छाया जाना यानी सुनता है। ठीक है, यानी झिंगुर का गाना सुनता है। वह अर्धरात्रि की झिलमिलाट, दोपहर की बैंगनी रंग की आभा यानी वो दीप्तिमान व लिनेट पक्षियों से भरी संध्या को देखता है। वह अपने अंतर मन में शांति व विश्रांति महसूस करता है। ठीक है, पर शांति महसूस करता है, उसको बहुत ज़्यादा वहाँ आनंद मिलता है शोरगुल से दूर जा करके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट्स कोर, यानी हार्ट्स कोर इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री, यानी इनिसफ्री से बहुत दूर होने के बावजूद वह सोचता है यानी उनके विषय में। तो वह क्या सुनता है, तो देखिए, इवन व्हेन द पोइट इज फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री ही हियर्स द लो साउंड्स ऑफ लेक वाटर लैपिंग ऑन द शोर इन हिज हार्ट्स कोर। यद्यपि कवि इनिसफ्री से बहुत दूर है, फिर भी वह अपने अंतर मन में झील के किनारे पर पानी के टकराने से होने वाली छप छप की मंद मंद ध्वनि को सुनता है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, हु कंपोज दिस पोएम, इस पोएम की रचना किसने की थी, यानी कवि कौन है, पोइट कौन है। तो इट वाज कंपोज्ड बाय विलियम बुटलर येट्स। ये कविता विलियम बुटलर येट्स द्वारा रचित है। तो बच्चों, ये पोएम की ट्रांसलेट, वर्ड मीनिंग्स, फैक्ट, क्वेश्चन आंसर हमने किया। वीडियो को बार बार देखिए, ध्यान से पूरा सुनते रहिए। थैंक यू।